भारत ने ईरान के 3 जहाजों को क्यों पकड़ा? क्या ईरान के साथ जैसे को तैसा कर रहा है भारत? और इस वक्त ईरान किस तरीके के सीन में बैठा हुआ है? ईरान और अमेरिका दोनों के बीच में टेंशन लगातार बढ़ ही रहा है। कहा जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों के बीच बातचीत से जो उम्मीद थी वो उम्मीद निकल कर नहीं आ रही है। ऐसे में एक और चीज देखने को मिली कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई, जिनको माना जाता है ईरान में सबसे मजबूत नेता और बिना डर वाला नेता, लेकिन 37 सालों में पहली बार इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो संकेत दे रहा है कि ईरान में कुछ अलग चल रहा है। 37 सालों में पहली बार ईरानी एयरफोर्स के कमांडरों की बैठक में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। यह बैठक 8 फरवरी को किया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर 1989 में जब से इन्होंने गद्दी पकड़ी तब से इस परंपरा को हर साल निभाते रहे थे। ईरानी सुप्रीम लीडर का परंपरा तोड़ना कई सवालों को जन्म दे रहा है। उन्होंने ऐसा उस वक्त किया है जब अमेरिका के साथ तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। एयरफोर्स के कमांडरों की बैठक ईरान में हर साल होती है, जो इस्लामिक राष्ट्र के प्रति उनकी वफादारी दिखाने का एक अहम हिस्सा होता है। रविवार को भी ऐसा ही था, लेकिन इसमें नहीं पहुंचे, जो काफी हैरान करने वाला है। पहली बात, ऐसा लग रहा है कि ईरान के टॉप लीडरशिप को अमेरिकी हमले का खतरा दिख रहा है। उन्हें डर है कि अमेरिकी हमले में सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता। सुप्रीम लीडर खामनेई अमेरिका के साथ तनाव भड़कने के बाद से ही एक गुप्त बंकर में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार चेतावनी दी है कि कोई भी अमेरिकी हमला पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संघर्ष शुरू कर देगा। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस बार युद्ध शुरू करता है तो ये पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। वैसे क्या कुछ अलग प्लान भी है? नॉर्मली तो ऐसा होता है कि अपने प्रॉक्सी के जरिए ईरान लड़ता है, लेकिन ये भी कुछ देखने को मिल रहा है कि टेंशन ईरान और अमेरिका के बीच में है। लेकिन कुछ दिलचस्प घटनाएं पिछले 1 महीने में देखने को मिली भारत और ईरान के बीच में। वैसे तो भारत और ईरान के बीच में दशकों से काफी मजबूत संबंध है। जनवरी 2026 में पता चला कि ईरान ने भारत के 16 नाविकों को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में पता चला कि पिछले साल 8 दिसंबर को यूएई के पास एक टैंकर वैलेंट रोर को ईरानी आईआरजीसी ने पीछा किया था। फिर उससे 16 भारतीय नाविकों को पकड़ लिया था। इस जहाज के कैप्टन विनोद परमार ने अपने भाई को टेलीफोन पर 8 दिसंबर को बताया था कि आईआरजीसी 18 क्रू मेंबर्स वाले उनके जहाज का तेजी से पीछा कर रही है। इसके बाद लाइन कट गई। भारतीय नाविकों के परिवार वालों ने बताया कि इसके बाद ईरानी नौसेना ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी टैंकर को जब्त कर लिया और 10 क्रू मेंबर गायब। ये जहाज दुबई की कंपनी ग्लोरी इंटरनेशनल एफजेड एलएलसी का टैंकर था, जिसका नाम वैलेंट रोर है, और ये यूएई के डिब्बा पोर्ट के पास इंटरनेशनल पानी में चल रहा था। जब आईआरजीसी ने इसका पीछा कर इसे पकड़ा था, 16 भारतीयों के अलावा क्रू में श्रीलंका का एक नागरिक और बांग्लादेश का एक नागरिक शामिल था। अब ताजा घटना पर आते हैं कि ये तो हमने देखा कि इस तरीके का सीन बना है, पर अभी जर्मनी के जो एक्सपर्ट हैं बड़े खुश हो रहे हैं भारत के एक एक्शन से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, जुर्गेन नॉर्डिक क्या कहते हैं? ये कहते हैं भारत शैडो फ्लीट के खिलाफ युद्ध में उतर रहा है। उसने 3 बैंड टैंकरों को जब्त कर लिया। यूरोप पिछले 4 सालों से रूसी जहाजों के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर पाया। अब क्या हुआ है? दरअसल ये कोस्ट गार्ड की ट्वीट को भी देख सकते हैं आप। भारत के कोस्ट गार्ड ने कल एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें दिखा था कि कुछ ऑयल टैंकर के पीछे है, और फिर अब जाकर इन्होंने साफ किया कि समंदर के बीचों बीच 3 ऑयल टैंकर को पकड़ा गया और इस टैंकर में तेल भरे हुए थे और ये तेल चोरी के। इन 3 टैंकरों को जब्त करने के बाद दुनिया भर में चर्चा होना शुरू हो गया। भारत के कोस्ट गार्ड ने इसे एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन बताया और टैंकर ट्रैकिंग एनालिस्ट और ईरानी मीडिया ने कहा कि ये जहाज ईरान से जुड़े हुए हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ट्वीट लिखा है उसमें क्या लिखा है? इन्होंने कहा कि शुक्रवार को मुंबई से करीब 100 नॉटिकल मील पश्चिम में 3 जहाजों को रोका, जिसे उसने टेक इनेबल्ड सर्विलांस और डेटा पैटर्न एनालिसिस बताया। भारतीय कोस्ट गार्ड का कहना है कि एक बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेटेड समुद्र हवाई ऑपरेशन में एक इंटरनेशनल तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। यह सिंडिकेट
इंटरनेशनल पानी में समुद्र के बीच में ट्रांसफर का फायदा उठाकर संघर्ष वाले इलाकों से सस्ते तेल को मोटर टैंकरों में भेजता था और तटीय राज्यों को देने वाले टैक्स से बच रहा। ये यहाँ पर लिखा गया है। वैसे तो ये जो तीनों जहाज हैं, इन तीनों जहाजों पर अमेरिका ने बैन लगाकर रखा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि ये तीनों जहाज ईरानी हैं, जिनके खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान से भारत बदला ले रहा है? क्या ईरान ने भारतीय नाविकों को पकड़ने की गुस्ताखी की है? भारत अब सिर्फ उसका जवाब दे रहा है। गिरफ्तार किए गए नाविकों के परिवार वालों के अनुसार कहा गया कि कैप्टन परमार जब उन्होंने फोन किया था, जब ये जहाज आगे टेक्निकल मदद के लिए यूएई में खोर फक्कन की तरफ बढ़ रहा था, तब कैप्टन ने देखा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो ईरान की आर्म्ड फोर्सेज की सबसे ताकतवर यूनिट है, उनका पीछा कर रहे हैं। ये सब तब हुआ जब टैंकर इंटरनेशनल पानी में था। उस जहाज के चीफ अफसर अनिल कुमार सिंह की पत्नी गायत्री ने भी इस बात को कहा कि 8 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने घबरा कर फोन किया तो उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, यानी आईआरजीसी ने भारतीय क्रू मेंबर्स पर गोलियां भी चलाई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने गिरफ्तार भारतीयों को शुरू में किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि अब उन 16 भारतीयों में से 8 को रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये क्रू मेंबर्स जरूरी कागजाती कार्रवाई के बाद वापस भारत लौटेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 5 फरवरी 2026 को इसकी पुष्टि भी की, लेकिन बाकी 8 नाविक अब भी ईरान की हिरासत। भारत सरकार और बंदर अब्बास स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास उनकी रिहाई के लिए लगातार बातचीत कर रही है। बाकी के 8 नाविकों के बारे में एकदम ताजा स्थिति तो नहीं पता है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था भारतीय अधिकारियों को सभी 16 नाविकों तक कॉन्सुलेट एक्सेस मिल गया है, यानी भारतीय अधिकारी अब मिल सकते हैं। उनकी सेहत सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ईरानी आईआरजीसी ने जो हरकत की है, उसके बाद करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी सभी भारतीयों की रिहाई नहीं हुई। उसके बाद भारत ने तेल टैंकर को जब्त कर ईरान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। क्या भारत ने ईरान को चेताने की कोशिश की है कि अगर उसने जल्द भारतीय नागरिकों को रिहा नहीं किया तो आगे और भी कार्रवाई हो सकती? भारतीय कोस्ट गार्ड ने जिन 3 ईरान से संबंधित तेल टैंकरों को जब्त किया है, उसमें कितने क्रू मेंबर्स हैं इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर देखें तो एक तेल टैंकर में करीब 15 से 25 क्रू मेंबर्स होते हैं। इस लिहाजा से तीनों जहाज में मिलाकर 46 से 75 क्रू मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कितने क्रू मेंबर्स ईरान के हैं, कितने भारतीय हैं, किन देशों से हैं, ये अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन ये तीनों तेल टैंकर ऐसे हैं जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, यानी कानूनन भी भारत को एक मौका मिल चुका है, जिसका भारत ने फायदा उठा लिया है। आपको क्या लगता है, भारत का ये एक्शन जरूरी था या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।